हम सब ये जानते हैं कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लगने वाला है और मुझे किसी तरह से पता चले या ना चले, लेकिन मुझे अपने पेशेंट से एग्जैक्ट डेट ऑफ सूरज ग्रहण जो है वो या चांद ग्रहण ज़रूर पता चल जाती है। बिकॉज जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आने लगता है तो मेरे क्लिनिक पे आने वाली हर पेशेंट का ये सवाल ज़रूर होता है कि डॉक्टर साहब, सोलर एक्लिप्स है, सूरज ग्रहण आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या एहतियात करनी है। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ माई पेशेंट्स के जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और वो इस वक्त परेशान हैं कि उनकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में सूरज ग्रहण आ रहा है तो उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनके बेबी पे या खुद उन पे हो सकते हैं, और क्या वाकई ही सूरज ग्रहण के मनफी असरात आपके होने वाले बच्चे पर या हामला खवातीन पर होते हैं। हम इसको आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में गाइड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें। बिकॉज अगर आप बीच से कंटेंट निकालते हैं तो उससे पहले क्या कहा गया है और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, सो उसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जैसे अब अगर मैं आपको मिथ्स बताती हूँ तो उससे पहले आप शायद ये नहीं सुनते कि ये बताया जा रहा है कि आगे बताई जाने वाली बातें जो है वो मिथ्स हैं, लेकिन उनको उस पे फॉलो किया जाता है कि अच्छा डॉक्टर ने ये बताया था कि ये करना है। और इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे आपके कमेंट से होता है, बिकॉज आपने कमेंट्स में लिखा होता है कि डॉक्टर साहिबा आपने कहा है कि ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। ऑल्दो आई एम बस्टिंग दोज मिथ्स। सो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट और मिस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले तो जैसे ये कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो हामला खवातीन को एक तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये एक मिथ है विच इज़ रॉन्ग। दूसरा ये है कि हामला खवातीन को जो है वो अपने कमरे में सिर्फ चलते फिरते रहना चाहिए, उनको बिस्तर पे नहीं लेटना चाहिए, और अगर लेटना है तो बिल्कुल सीधी लेटें, करवट पे ना लेटें, वरना बच्चे की हड्डियां जो हैं वो मुड़ जाती हैं। ये एक मिथ है। तीसरी चीज़ ये है कि वो ख़वातीन जो टेलरिंग का काम करती हैं यानी दर्जी हैं, उनको मना किया जाता है कि आज सूरज ग्रहण लगना है तो तुमने कैंची सुई का इस्तेमाल जो है नहीं करना। और वो क्यों नहीं करना? क्योंकि तुम्हारे होने वाले बच्चे का होंठ या तालू कटा होगा। इसी तरह से अगर जो हामला ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनको मना कर दिया जाता है कि छुरी, कांटा, इस किस्म की कोई भी चीज़ जो कि शार्प है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उससे आपके जो बच्चा है उसका तालू और लिप कटा होगा। ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट एक और चीज़ ये है कि कहा जाता है कि अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है, कोई ज्वेलरी पहनी है तो उसको उतार दिया जाए, बिकॉज़ होने वाले बच्चे पे उसके असरात होते हैं या उस बच्चे के ऊपर उसी जगह पे निशान होता है। ये भी एक मिथ है। एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियसली टेक अप की जाती है कि वो ख़वातीन जिनके हमल के दौरान सूरज ग्रहण लगता है और वो अपने अर्ली पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में होती हैं, उनके मिसकैरेजेस होने के चांसेस हैं। इस मिसकैरेजेस का सोलर इक्लिप्स से, सूरज ग्रहण से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं। एक और चीज़ थी कि वो बच्चे जो कि उस टाइम पे पैदा हो रहे होते हैं जब सूरज को ग्रहण लगा है, तो उनमें कोई नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कोई शैतानी अमलियात होती हैं, शैतान के कोई असरात होते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें जो हैं ये दीज आर द टोटल मिथ्स। इनको हमें रिलीजियसली भी एज मुस्लिम्स भी हमें फॉलो करने से मना किया गया है। और किस तरह से और क्यों मना किया गया है? जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम फौत हुए थे तो सूरज को ग्रहण लगा था और आपने कैटेगोरिकली सबको ये मना कर दिया था कि सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानियां है, इसको किसी की भी मौत के साथ या किसी दुख के साथ मंसूब करना गलत है। तो जब हमारे नबी करीम ने एक बात कर दी तो हमें इसको किसी भी चीज़ के साथ रिलेट नहीं करना। सूरज ग्रहण बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, उसी तरह से, क्योंकि सूरज, चाँद और ज़मीन एक मदार में घूम रहे हैं। जब कभी जो है वो सूरज के आगे चाँद आ जाता है तो उसकी रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती। सो जब कंप्लीटली चाँद जो है वो सूरज के और ज़मीन के दरमियान आता है तो मुकम्मल सूरज ग्रहण लग जाता है। जब वो साइड पे होता है तो उसको हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सो ये सिर्फ इन सयारों का अपने अपने मदार में घूमना है, और साल में कोई पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं
جس کی وجہ سے سورج گرہن لگتے ہیں. جیسے 2025 کو گرہن کا سال کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ پچھلے سال میں 4 گرہن لگے، 2 سورج کو اور 2 چاند کو. تو یہ سب جو باتیں ہیں ان کا نہ تو سائنٹیفکلی کوئی پروون ہے کہ ان کا بچے پہ کوئی یا ماں پہ اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں ریلیجسلی ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. بچے کے اندر جو بناوٹی نقص آتے ہیں یا بچے کے اندر جو پرابلمز آتے ہیں وہ یا تو ٹپکلی جو ہے وہ موروثی ہوتے ہیں، جینیٹیکلی ہوتے ہیں، یا ماں کے اندر کوئی غذائی کمیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ماں کی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے میں یہ اثرات لے کر آتی ہیں. حاملہ خواتین کی جو دوائیں، کچھ میڈیکیشنز، دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچوں پہ، جو کہ اگر وہ ٹائملی ان کو اسیس نہیں کراتی اپنی ڈاکٹر سے، یا کئی دفعہ ڈاکٹر کی غفلت سے وہ دوائیاں چلتی رہتی ہیں، تو وہ بچے پہ یہ سارے اثرات کرتی ہیں. اس میں سورج کا یا چاند کے گرہن لگنے کا بچے کی اب نارمیلٹی ہونے میں کوئی رول نہیں ہے. اس میں صرف جو پریکاشنز آپ نے یہ لینی ہوتی ہیں کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی سورج کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اس کے لیے ٹپکل سولر ایکلپس گلاسز، فلٹر گلاسز ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو آپ وہ گلاسز لگا کے سورج کو دیکھ سکتے ہیں، بیکاز اگر آپ نے وہ گلاسز نہیں لگائے ہوں گے تو ہماری آنکھوں میں جو راڈز اینڈ کونز ہوتے ہیں جو کہ لائٹ اور کلر کی ڈفرینسیشن بتاتے ہیں، ان پہ افیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو بلائنڈنس، یہاں تک کہ اندھا پن بھی آ سکتا ہے. سو سورج گرہن کو ڈائریکٹلی دیکھنے کے لیے آپ کو سولر فلٹر گلاسز کی ضرورت ہے. لیکن 12 اگست کا سورج گرہن جو ہے اس میں ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جس ٹائم پہ لگ رہا ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں رات ہوگی، یعنی پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 8:34 پہ یہ لگنا شروع ہوگا. 10:46 پہ یہ میکسیمم ہوگا، اور پھر 2 بجے کے قریب جو ہے، 2 بجے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. یعنی 12 اگست کی رات اور 13 اگست کی جو درمیانی شب ہے اس میں یہ سورج گرہن لگے گا. اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے، بلکہ مجھے یہ میں نے کامنٹ میں پڑھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو یہی نہیں پتا کہ 8 بجے تو رات ہے تو سورج گرہن کیسے لگے گا. سو یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 8 بجے جب رات ہے، کہیں پر تو دن ہے، اور وہ دن کہاں پر ہے، سورج گرہن یہ کہاں پر دیکھا جائے گا؟ یہ دیکھا جائے گا صرف نارتھ رشیا، نارتھ امریکہ، نارتھ افریقہ، اسپین، آئس لینڈ اور گرین لینڈ میں. اور اس کے ٹائمنگز وہ ہر ملک میں اپنے حساب کے ٹائم پہ لگے گا، لیکن اس ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ رات ہوگی. سو کسی بھی طرح سے، لیکن اگر آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں بھی ہوا، آپ کو لگتا ہے نہیں 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 سورج گرہن کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، سو بی کمفرٹیبل کہ وہ گرہن جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں نہیں لگ رہا ہے، وہ باہر لگ رہا ہے. سو اگر لگ بھی رہا ہے اور آپ کو اس چیز سے ڈر بھی ہے تو وہ پاکستان میں اس وقت رات ہوگی. سو سورج گرہن کی جو شعاعیں ہیں یا جو اس کے نقصانات ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ اور آپ کا بچہ جو ہے وہ بچے رہیں گے. تھینک یو.